नमस्कार मित्रों। आज जिस पेड़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका धार्मिक महत्व आप सब लोग बहुत भली प्रकार जानते हैं। यदि आप काली मैया के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहला जो पुष्प आपके दिमाग में या मस्तिष्क में आता है वो है गुड़हल का फूल। तो मित्रों, आज हम जिस पौधे या पेड़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है गुड़हल का फूल। अंग्रेजी में इसे हिबिस्कस कहते हैं, कई जगह पर इसको चाइना फ्लावर, शू फ्लावर इन नामों से जाना जाता है। तो मित्रों, अगर आज तक आपने ये नहीं जाना है तो आज जान लीजिए कि अगर आपके जीवन में सबसे ज़्यादा किसी पुष्प का महत्व है तो वो गुड़हल है। आप ये कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आज आपको इसके इतने ज़्यादा औषधीय और ज्योतिषीय उपाय और इसके उपयोग बताने जा रहा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। मित्रों, ये जो पुष्प है इसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी धार्मिक मान्यताओं को मैं आपको बता दूं कि इसको हमने धार्मिक मान्यताओं से किस प्रकार से जोड़ा। हमारे आर्य मनीषियों ने इस पुष्प को धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा क्योंकि यह पुष्प का रंग लाल था और माँ काली को लाल रंग प्रिय है। लाल रंग हमारे वैदिक और हमारे सनातन धर्म में प्रगति का और एक नए जीवन की शुरुआत और नई सृष्टि की शुरुआत का द्योतक है। हमारे इस सनातन धर्म में जब भी आप एक नई सृष्टि की परिकल्पना करते हैं तो वहां पर लाल रंग अवश्य आता है। जिस प्रकार से आप विवाह में नई दुल्हन का जोड़ा देखते हैं वो लाल है, बिंदी लाल है, चूड़ी लाल है। इसी प्रकार से जहां भी मंगल है वो लाल है और हमारे ज्योतिष में मंगल को जो प्रतिनिधित्व मिला है वो लाल रंग से ही तो मिला है। तो यह पुष्प हमेशा लाल रंग का द्योतक है और ये माँ काली को अति प्रिय है। यदि आप माँ काली के चरणों में कोई पुष्प चढ़ाना चाहें तो गुड़हल सबसे पहले आता है। मित्रों, ये जो गुड़हल का पुष्प है ये केवल धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है अपितु इसके औषधीय प्रयोग भी हैं। औषधि प्रयोग आप में से बहुत लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन काली माँ के पास इस पुष्प का चढ़ाने का केवल एक ये कारण काफी नहीं कि ये लाल है, अपितु इसके इतने बड़े कारण हैं कि महिलाओं में यदि खून की कमी, एनीमिया और किसी भी प्रकार की कमी होती थी तो पूर्व समय था उस वक्त प्राचीन समय में इस पुष्प का प्रयोग किया जाता था और वह काली माँ के पास जाकर मंदिर से यह पुष्प उठाकर इसका प्रयोग करती थी। तो आज भी यदि किसी महिला को एनीमिया यानी कि खून की कमी और कोई भी दुर्बलता, इस प्रकार की कोई भी उनके शरीर में कमी आ रही है तो ये पुष्प उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इसका प्रयोग कैसे किया जाए तो हम आपको बताते हैं कि इसका प्रयोग करने के लिए आपको यह पुष्प प्रातःकाल खाली पेट सादा ही चबा लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि इसके और प्रयोग क्या है। तो पुरुषों में जो नपुंसकता है और जो मर्दाना कमजोरी है उसके लिए भी यह पुष्प सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। जी हाँ मित्रों, यदि ऐसा कोई सिम्टम आपके अंदर दिख रहा है, यदि आप एनीमिक हैं, आपको कमजोरी है, आपके अंदर दुर्बलता है और मर्दाना दुर्बलता ज़्यादा है तो यह पुष्प आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। इसके अलावा मित्रों, ये पुष्प आपके चेहरे पे, मुंह पे छाले, यदि आपके चेहरे पे कोई प्रकार के मुहासे हो गए तो इसको आप सुखा करके, पीस करके, इसका लेप लगा करके उन मुहासों को ठीक कर सकते हैं। और यदि आपको मुंह पे छाले हो गए हैं तो आप इसकी इन पत्तियों का प्रयोग करिए। इन पत्तियों के प्रयोग से आप अपने मुंह के छाले दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। इसकी पत्तियां 8 से 10 पत्तियों को सुबेरे 2 कप पानी में उबालना है और तब तक उबालना है जब तक वह 1 कप ना हो जाए। उसके बाद आप इससे ठंडा होने पर कुल्ला करिए। नियमित आप 3 दिन करिए और आपका जो मुंह के छाले और इस प्रकार की परेशानियां आपको आती हैं, जिह्वा और मुंह के अंदर अल्सर्स की जो दिक्कत आती हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा उपयोग
जो हमारे मित्र करते हैं वो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने बालों को काला करने में या फिर गंज को दूर करने में करते हैं। यदि आप गंजेपन से परेशान हैं तो आप एक काम करिए, आप इसका जो प्रयोग है पुष्प को आप नारियल के तेल में डालकर कड़ी पत्ते के साथ उबालिए और उसमें कुछ कलौंजी के दाने डालिए। उसके बाद आप इसको अपने सर में प्रातः रोज लगाइए, उसके बाद आप नहाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो बाल हैं वो घने हो रहे हैं और साथ में आपका जो बालों की थिकनेस है, आपका जो स्कल है उसमें नए बाल भी उग रहे हैं। तो ये इतना ज़्यादा काम का पुष्प है। इसके अलावा अगर आपको मधुमेह है, इसके अलावा आपका जो फैट है वो आप इसको गलाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा फैट बर्नर भी है। तो मित्रों, ये एक ऐसा पुष्प है, इसको आप रोज प्रातः अगर कुछ नहीं भी है और इसको आप प्रातः इस खाली पुष्प को लेकर के चबाना प्रारंभ कर लीजिए। आप नियमित एक पुष्प रोज चबाइए और 1 साल बाद आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां थी और वो दूर हुई। मित्रों, ये किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई भी कमजोरी, कोई भी रक्त से संबंधी कमजोरी, सबको दूर करने के लिए लाभप्रद है। मैंने आजमाया है, बहुत लोगों ने आजमाया है, आप भी आजमाइए। धन्यवाद।